हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीबी इनिशिएटिव ऑफ एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो जो है किस के बारे में होने वाला है। आज ही क्या हुआ है, जो आपके दिल्ली आपके जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, जो आपके हाई कोर्ट है, वहां से आपका आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, आपका पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ये तीन जो पोस्ट हैं आपकी, इसका जो एक नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसकी फॉर्म फिलिंग के बारे में, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्या उसमें आपका सिलेबस रहेगा, क्या उसमें आपकी सैलरी रहेगी और किस तरह से आपको उस एग्जाम की तैयारी करनी है आगे आने वाले दिनों में, ये वीडियो पूरा आपका उसी के बारे में होने वाला है। और हाँ, उस थंबनेल में एक मैथ्स के रिगार्डिंग पॉइंट लिखा हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये वो नोटिफिकेशन का कटआउट है जो मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये आपका आया है आज। आपके उसकी फॉर्म फिलिंग की जो स्टार्ट की जो डेट है, कब से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो आपकी 18/1/2024 से स्टार्ट होगी। 8 फेब तक आपकी जो ये है ये चलने वाली है। ठीक है, इसमें आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और ये मतलब ये यहाँ पर क्या है कि आपके डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट हो गए, आपके फैमिली कोर्ट्स हो गए, सभी में इनके वैकेंसीज है और तीन आपके अलग अलग ये जो है वो पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट जो है आपकी ये रहने वाली है 990, लगभग 1000 पोस्ट। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और वो भी साल की पहली नोटिफिकेशन है ये। तो उसमें आप देखिए आपके लिए कितना अच्छा मौका है। अगर आप क्या है, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपको शॉर्ट हैंड की और कंप्यूटर की अगर आपको नॉलेज है, ठीक, ये अब क्या करके बात करेंगे हम इन पोस्ट के बारे में, है ना। ये जो आपकी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। ये आपकी यूआर में जनरल कैटेगरी में 18 पोस्ट है आपकी, ओबीसी में 7 है, एससी में 7, एसटी में 5, ईडब्ल्यूएस में 4, टोटल आपकी 41 पोस्ट है। सैलरी और जो सिलेबस वाला पार्ट है उस पर हम थोड़ा अभी आएंगे। बट जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हालांकि मैं इस पर जो इसका नोटिफिकेशन आया था तो मैं लाइव गया था और मैंने वहां पर चीजें समझाई थी, बट फिर भी एक बार आप जो देखने जा रहे हैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आपकी पोस्ट क्या है ना, तभी तो आप तैयारी पर थोड़ा आ पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका। अब आपसे यहां पर क्या क्या मांगा गया है, आपसे भाई एसेंशियल क्या है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। अब कई लोगों का सवाल है कि सर ग्रेजुएट कब से मांगा गया है। ग्रेजुएट अगर आपकी 8 फरवरी 2024 से पहले डिग्री आ जाती है तो आप मतलब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये भी कई लोगों का सवाल होगा। इसमें आपकी जो स्पीड है वो 110 वर्ड्स पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए शॉर्ट हैंड में, और 40 वर्ड्स पर मिनट की आपसे टाइप राइटिंग मांगी गई है। ठीक है जी, बाकी इसमें यहां पर आपसे कुछ नहीं मांगा गया। बात करते हैं सैलरी की, बहुत अच्छा पॉइंट है। सैलरी आपका पे लेवल 8 ग्रुप बी की वैकेंसी है। 47,600 आपकी बेसिक है, 151 तक आपकी सैलरी जाती है। अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो ये तब की बात होती है। ठीक है, ये आपका जाता है। एज लिमिट क्या है, 18 से 27 साल। एज लिमिट के लिए सेम चीज, 8 फरवरी 2024 तक आपकी एज जो है इसके बीच लाई करनी चाहिए, इससे ज्यादा आपकी एज जो है वो ना हो। ठीक है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आई थिंक आपको सभी लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, ये है आपका यहां पर आपका पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, ये है आपका पर्सनल असिस्टेंट। इसमें आपसे क्या मांगा गया है, इसमें आपकी टोटल पोस्ट जो है 367 आपकी यहां पर पोस्ट बैठेंगी। ग्रेजुएशन आपसे यहां भी मांगी गई है। शॉर्ट हैंड जो है आपसे 100 मांगी है, 100 से, ठीक है, आपसे मांगी गई है। और टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए। बाकी कुछ भी आपसे नहीं मांगा गया। लेवल 7 की आपकी जॉब है, ग्रुप बी की आपकी जॉब है, नॉन ग्रेजुएट की आपकी 44,900 आपकी यहां पर बेसिक सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट सेम है, 18 से 27 साल। ठीक है जी, यहां तक चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें हम, ठीक है, ये आ गया आपका जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। अब पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपसे शॉर्ट हैंड मांगा गया है। जूनियर जुडिशियल के लिए आपसे यहां पर शॉर्ट हैंड जो है वो नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपसे टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है जो है आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट की। ठीक है, ये आपकी होगी। वैकेंसी सबसे ज्यादा इसी में है आपकी 546, यहां पर आपकी इसमें वैकेंसीज हैं।
लेवल 5 की ये जॉब है, ग्रुप सी की, 18-27 साल आपकी यहाँ पर उम्र है, 29,200 आपकी यहाँ पर बेसिक पे जो है वो रहने वाली है। ये आपका पूरा का पूरा हो गया इनके पोस्ट के बारे में। ठीक, चीजें क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें, ठीक है, एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है, 18 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, ग्रेजुएशन मांगी गई है आपसे, एज लिमिट आपके 18 से 27 साल है, और दोनों ही आपकी यहां पर 8 फेब से पहले पहले दोनों चीजें आपकी पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, ठीक है जी। अब आते हैं पेपर के पैटर्न पर, एग्जाम आपका किस तरह से होने वाला है। ठीक, आते हैं पेपर के पैटर्न पर। पेपर पैटर्न अगर आप देखें, आपका जो पूरा पेपर है ये आपके तीनों पेपर के 4 टीयर होंगे। ठीक है, 4 टीयरों का पेपर होगा। टीयर 1 में आपके एमसीक्यूज होंगे, टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, टीयर 3 में आपका स्किल टेस्ट होगा, और टीयर 4 में आपका इंटरव्यू होने वाला है। क्लियर? ठीक है, चलिए, एमसीक्यू में क्या होगा, एमसीक्यू जो होंगे आपके शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप आगे जाएंगे। ठीक है, ये आपका वैकेंसीज है, और 24 टाइम से ज्यादा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपके नहीं ले जाएंगे। ठीक, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका जो होगा वो आपका इन्हीं के बेस पर होगा। ये पूरा इंग्लिश में है, डिस्क्रिप्टिव में आगे देखेंगे कि आपसे पूछा क्या जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका स्किल टेस्ट है, नेक्स्ट आपका इंटरव्यू है। ठीक है जी, 4 टीयर हो गए, चीजें क्लियर है अभी तक? चलो आगे चलते हैं, आगे आगे। अब आ जाओ भाई, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये जो पूरा जो सिलेबस वाला पार्ट है टीयर 4 तक का, ये दोनों चीजें किसकी है, असिस्टेंट के लिए भी है और पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी है। अब जो इसमें कुछ चेंजेस होंगे मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, मेरी बात आप ध्यान से समझते रहना। आप दोनों में टीयर 1 का एमसीक्यू होगा। ठीक है, मार्क्स 90, एमसीक्यूज 90 मिनट, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की। ठीक है, चीजें क्लियर? टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव है, दोनों में सेम है, 75 मार्क्स है। क्वेश्चन या आइटम आपको 3 मिलेंगे, टाइम आपको यहाँ पर 90 मिनट का मिलेगा। क्वेश्चन आइटम क्या है अभी आपको नीचे में समझा दूंगा। ठीक, स्किल टेस्ट 3 है, शॉर्ट हैंड है, 110 वर्ड्स पर मिनट की, टाइपिंग टेस्ट है @40 वर्ड्स पर मिनट। इसमें जो शॉर्ट हैंड है आपकी पर्सनल असिस्टेंट में, वो आपकी कितनी है, 100 है। ठीक, अब यहाँ पर टीयर 4 में 10 नंबर है। ठीक, मतलब इंटरव्यू आपका जो है वो 10 नंबर का होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही इसको अपने आप इंटरव्यू आपका कंडक्ट जो है वो कराएगी। ठीक है जी, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, पैटर्न मतलब सिलेबस में आपसे टीयर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज जो होंगे उसमें आपका जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन है, 50 एमसीक्यूज 50 नंबर के। जीके आएगी, करंट अफेयर्स आपका आएगा 20 नंबर का। तो 100% की मतलब बात है, अगर आपसे 20 नंबर में उन्होंने साफ साफ बोल दिया करंट अफेयर से, तो वेटेज भाई इसका 50% के आसपास रहने वाला है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस, ये आपकी बेसिक रीजनिंग होती है। ये आपके 20 सवाल 20 नंबर के, टोटल आपके 90 सवाल हो गए। ठीक है जी, अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव में आपसे एक ऐसे पूछा जाएगा, एक ग्रामर है, एक ट्रांसलेशन है। ठीक, ऐसे आपका है 30 नंबर का, 250 वर्ड्स का। ग्रामर आएगी आपकी 25 नंबर की, ट्रांसलेशन आएगी आपसे 20 नंबर की। क्लियर? ये आपका टीयर 2 वाला पैटर्न हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, नीचे दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, वहां पर आप लिख सकते हो। और एक गूगल फॉर्म का लिंक भी है, उसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। अभी आपका स्किल टेस्ट है टीयर 2 के लिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ध्यान समझना इस चीज को। पैसेज जो है वो 550 वर्ड्स का होगा। ठीक है, और उसको 5 मिनट में डिक्टेट किया जाएगा। ठीक है, आपको 40 मिनट मिलेंगे, ठीक है, उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। ठीक, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स परमिशन जो होंगी वो 4% होंगे आपके टोटल वर्ड्स की, मतलब कि 22 गलतियां आप उसमें कर सकते हो बस। ठीक है, 22 वर्ड्स की। ठीक, ईच कैंडिडेट विल बी गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। ठीक है, सबको 2-2 डिक्टेशन में आपको मौका मिलेगा। और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट जो होंगे, ठीक है, वो बेस्ट ऑफ 2 विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, 2 आपके जो है, देखिए 2 बेस्ट में से आपके वो शॉर्टलिस्ट आपको वो किया जाएंगे। ये बात हो रही है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं हम यहां पर आपका पर्सनल असिस्टेंट की। ठीक है, टीयर 2 स्किल टेस्ट में लिए यहां पर आपका 500 वर्ड्स का होगा। ठीक है, वो आपको 5 मिनट में डिक्टेट किया जाएगा। ठीक है, 40 मिनट्स मिलेंगे आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। 4% की टोटल वर्ड्स की है, मतलब 20 आप यहां पर गलतियां कर सकते हैं। और सेम आपको 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आपको मिलेगी अपने आप को शॉर्टलिस्ट कराने के लिए, आगे प्रूफ करने के लिए। ठीक है जी, ध्यान से मेरी बात सुनते रहना सभी लोग। ठीक है, ठीक,
अब आते हैं हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पर, ठीक है, वो था हमारा शॉर्ट हैंड वाला पार्ट। अब आते हैं हम जो हमारी तीसरी वैकेंसी है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, समझ लो इसका कैसे कैसे है। वही आपका ये थोड़ा सा अलग है, मार्क्स 120, एमसीक्यूज 120, टाइम 120 मिनट 2 घंटे, ठीक। डिस्क्रिप्टिव में 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, 3 क्वेश्चन 120 मिनट। टाइपिंग टेस्ट बोला गया है 40 वर्ड्स पर मिनट से होने वाला है, और मार्क्स जो रहेंगे आपके, ठीक है, वो आपके यहाँ पर इंटरव्यू जो है इसमें 15 नंबर का है, वहां कितने का 10 का, यहाँ कितना है 15 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक। अब एमसीक्यूज में आपका क्या क्या आएगा, टॉपिक आपके सेम है, सिर्फ आपके वेटेज बढ़ जाएगा। 60 नंबर की इंग्लिश है, 30 नंबर का आपका जनरल नॉलेज है, और 30 नंबर की आपके रीजनिंग है, 120 नंबर का आपका ये हो गया। बात करते हैं इस वाले पार्ट की, तो ऐसे आपका 300 वर्ड्स का है, 50 नंबर का। ग्रामर आएगी आपके 30 नंबर की, ट्रांसलेशन आएंगे 25 वर्ड्स आपके 20 नंबर के, ठीक है। और स्किल टेस्ट जो है आपका इसमें ये क्वालिफाइंग होगा, ठीक, क्लियर है, ये आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक। कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। चलो, टीयर 3 जो होगा यहाँ पर स्किल टेस्ट का, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और उन्हीं के बेस पर आप टीयर 4 में जाएंगे। टीयर 4 में है जो है आपके कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो नहीं होंगे। ईच एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, ठीक है। यहां पर हो गया आपका, ठीक है, ये सब कुछ है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपके सब यहां पर लेकर आ गया हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी तरह की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई सिलेबस की, ठीक है। अब बात करते हैं मोटे मोटे सिलेबस की, कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। फॉर श्योर इंग्लिश आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश पर आपको एक तरफा ध्यान देना पड़ेगा, बिना इंग्लिश के आप चीजें नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी। इंग्लिश को मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 पार्ट में बांट दिया है, प्रॉपर इंग्लिश को। ग्रामर है आपकी, एक आरसी वाला पार्ट है, एक आपका वोकेबलरी वाला पार्ट है, ठीक है। ग्रामर में आपका क्या क्या आएगा, आपके टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मोडाल्स है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। इस तरह से आपका पूरा ग्रामर आ गया। अब इसी ग्रामर के बेसिस पर, है ना, अगर मैं आपसे बोलूं इसी ग्रामर के बेसिस पर क्या है आपको, ठीक है, ये आपको और जो कैसे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, आपके जंबल सेंटेंसेस हो गए, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन हो गया, सेंटेंस फ्रेमिंग हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एक्टिव पैसिव है, स्पेलिंग टेस्ट है, पैराग्राफ कोहेरेंस है, क्लोज टेस्ट है, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एरर स्पॉटिंग है। ये सभी आपके क्या है, मतलब ग्रामर वाला जो पार्ट है ना आपका, उसी के आपसे डायरेक्टली तो आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, आपसे इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, जो आपके इंग्लिश में, जो आपके जनरली वनडे एग्जाम्स में आपके जो आता है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रामर वाला पार्ट। नेक्स्ट है भाई आपका देखो आरसी वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरसी वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है वो आपकी रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग आपको करनी है, और वही आपको टीयर 2 में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। लेटेस्ट आप न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू को पढ़िए, लेटेस्ट जो पेपर है उनको पढ़िए, वहां से आपकी जो आरसी वाला पार्ट है वो इंप्रूव होगा। और फिर हमारा लास्ट पार्ट जो है इसका, वो है हमारा वोकैबुलरी का पार्ट, जिसमें आपके ईडियम फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम एंटोनियम है, इन पर भी इनको भी आपको पढ़ना है, ठीक। ये पूरा हमारा इंग्लिश का पार्ट हो गया। आगे अगर मैं बात करूं, इसके बाद है हमारा देखो जीके वाला पार्ट और जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई बेटे भले उसका 50% का है, लेकिन बाकी में आपका काम ये भी तो करने वाला है ना। अब देखो जीके में उन्होंने स्पेशल एम्फेसिस दिया है कि जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आपका आना ही आना है। तो ये आपका करंट अफेयर्स है ना, इसको देखो आप। फिर आपका स्टैटिक जीके, ये 2 चीजें आपकी ऐसी हैं, अगर 20 में से बोलूं तो कम से कम 10 नंबर की है या 12 नंबर की है, और 30 में से बोलूं तो कम से कम 20 से 25 नंबर की है, ठीक है, 20 से 22 नंबर की है। ये आपका ये 2 पार्ट हो गए। फिर बचते आपकी इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में से आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपके हिस्ट्री में जो आपकी इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गई, आपके इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हो गए, ज्योग्राफी में आपके जो इंडिया का बेसिकली जो फीचर है, ठीक है, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अपने आप में इसमें 30-40 के आसपास टॉपिक होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं स्टैटिक जीके वाले पार्ट में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आते हैं आपके बेसिक रीजनिंग पर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर आपको ध्यान देना है, जहां से आप चीजों को अच्छा और कर सकते हैं। आपका एनालॉजी है, आपकी सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सिलोजिज्म है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर एंड वाटर इमेज, रैंकिंग एंड ऑर्डर,
और इमेज के ऊपर आपकी जो फिगर में आपका जो फिगर वाली जो सीरीज होती है वो हो जाएंगे आपकी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और आपका यही जो आपके टॉपिक्स हैं यही सब आपके इसमें आने वाले हैं, ठीक। तो यहां तक जो पूरा सिलेबस का डिस्कशन था वो बहुत सारा भाई हो चुका है। अब रही बात किसकी स्ट्रेटेजी की कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, तो नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा, उसको आप डाउनलोड उसको आप जाइए, उस फॉर्म को फिल कीजिए। उसमें आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वहां पर अपने जो कमेंट्स हैं उनको लिखिए, अपनी डिटेल्स बताइए और हम आपके पास जरूर आएंगे। क्योंकि मैंने दिन में भी, अगर आपने मेरा लाइव सेशन देखा हो तो उसको आप देखना, मैंने वहां पर ही बोला था कि आपके ना बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको ना कुछ बेसिक चीजें आपको हर जगह पढ़नी होती है। तो आप चाहे टीचिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे आपको टीचिंग की जॉब देनी हो, चाहे आपको कोई सी जॉब देनी हो, बट आपका क्यूआरई, आपका जीके है, 3-4 आपके 4 टॉपिक जो है आपके हर जगह आते हैं। तो एसएससी भी, एग्जाम भी आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा है, कुछ पॉजिटिव प्लान करने की कोशिश कर रहा है, बट उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी राय चाहिए होगी, इसलिए वो गूगल फॉर्म है। रही बात इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में, इसके कट ऑफ के बारे में, ठीक है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, क्वेश्चन जो है किस तरह क्वेश्चन आएंगे, इस पर वीडियोस हमारी आते रहेंगी। तो हमारे साथ आप बने रहिए। टाइम आपके पास है, 3-4 महीने का टाइम आपके पास पूरा है। 3-4 महीने में आप एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट हैंड भी नहीं करनी है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की नौकरी बहुत बढ़िया है, उसको देखो, उसको पकड़ो और इस एग्जाम को क्रैक करो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, नीचे लिखना, मैं आपका वहां पर जवाब दूंगा। और उसके बाद गूगल फॉर्म को जरूर फिल करना भाई, है ना। वही हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग है, वही हमारे बीच का कॉन्टैक्ट है कि हाँ आपने वीडियो देखा है, आपने चीज समझी है, और उसके बाद फिर हम आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। इस बारे में प्रॉपर वीडियोस आती रहेंगी, प्रॉपर चीजें होती रहेंगी। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बने रहिए हमारे साथ, आप हमें देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी चीजों को आप शेयर कर लेना। कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, आप नीचे लिखना और हम उस पर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक। चलिए, यही था बताने के लिए, समझाने के लिए। बाकी आप कुछ समझदार हैं, जो आपके लिए अच्छा है आपको पता होगा अच्छे से, और नहीं पता है तो हम हैं आपको बताने के लिए, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। फटाफट जाओ गूगल फॉर्म को फिल कर दो, और अगली वीडियो में बात करेंगे हम कट ऑफ के बारे में, इसकी बाकी सारी चीजों के बारे में एग्जाम की, ठीक है। चलिए, तो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, गुड नाइट, ठीक है, थैंक यू, बाय।